तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे एक सर झुकाए। धरती की जाति का लाल, बाहों में ताकत, आंखें जैसे बाज। किस तरह अपनी फिल्मों से मैथोलॉजी के प्रति अपने प्यार को दिखाते हैं डायरेक्टर राजमौली। क्या राम सिया की जोड़ी पर भी फिल्म बनाएंगे डायरेक्टर? आलिया भट्ट को हो सकती है आरआरआर की रिलीज से दिक्कत। फिल्में बनती हैं, बनकर रिलीज होती हैं। इस दौरान कई एक्टर्स फिल्म से जुड़ते हैं, बिछड़ते हैं, फिर कहीं जाके फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। अब ऐसे में कई दूसरी फिल्मों का नाम भी सुनाई देने लगता है और हम सोचते हैं कि यार अब ये देखें या वो। वहीं इस साल जिन फिल्मों ने बज़ क्रिएट किया है वो बॉलीवुड से ज्यादा टॉलीवुड की फिल्में रही हैं, जिनमें आरआरआर से शुरुआत होते केजीएफ 2, पुष्पा, राधे श्याम भी शामिल है। वहीं कोरोना के चक्कर में जो एक बात अच्छी हुई वो है साउथ का बॉलीवुड से बढ़ता रिश्ता, जहां रोबोट फिल्म के डायरेक्टर शंकर ने रणवीर सिंह को अपनी अगली फिल्म अनियन के हिंदी रीमेक के लिए अप्रोच किया। तो वहीं बाहुबली के डायरेक्टर ने आलिया भट्ट को एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया और उनको अपनी फिल्म में लेने की बात कही और देखिए उसके बाद आरआरआर को उनकी सीता मिल गई। अब राजमौली का मैथोलॉजी से प्यार किसी से छुपा तो है नहीं, लेकिन पीछे की बात यह है कि राजमौली का प्यार नहीं बल्कि उनके पिता केवी विजेंद्र प्रसाद की मैथोलॉजी से मोहब्बत है, जिसमें उनके बेटे को भी प्रभावित किया। क्योंकि मणिकर्णिका बाहुबली और अब सीता द इनकार्नेशन इसी राइटर डायरेक्टर की जोड़ी बनाने जा रहे हैं। सुनने में तो यहाँ तक ये भी आया कि राजमौली रामायण पर भी फिल्म बनाने की फिराक में है, लेकिन अब ओम राउत पहले ही प्रभास के साथ मिलकर आदि पुरुष बना रहे हैं और सीता द इनकार्नेशन पर भी काम चल रहा है। फिर अब रामायण में क्या अलग दिखाएंगे हमारे डायरेक्टर? चलिए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जब बात रामायण की हो ही रही है तो ऐसे में हम आरआरआर की सीता और राम की जोड़ी को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन कहीं रामायण की योजना बनते बनते आरआरआर के बारे में तो भूल नहीं जाएंगे डायरेक्टर। बात करें फिल्म आरआरआर की तो ये कहानी दो शूरवीरों अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की और उनके उस कारनामे की जिसके बारे में पूरा भारत जानता तो है फिर भी अनजान है। बात थोड़ी सी अजीब है, लेकिन सच्चाई यही है कि जितना इम्पोर्टेंस देश की दोनों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन किताबों में इनका नाम कम ही सुनने को मिला। और राम ने 1982 के मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के पास होने के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो जंगल में आदिवासी लोगों को उन्हीं की जमीन पर खेती करने से रोकता था। वहीं बात करें भीम की तो उनका एजेंडा था जल जंगल जमीन, और इसी स्लोगन को फिल्म में भी झंडे पर लिखकर इधर से उधर भागते दिखाई देते हैं फिल्मी भीम यानी जूनियर एनटीआर। दूसरी ओर अलूरी सीताराम राजू के रूप में हमें टॉलीवुड इंडस्ट्री के चमकते सितारे और चिरंजीवी के बेटे रामचरण नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में चरण के अपोजिट हमें आलिया भट्ट नजर आएंगी। दूसरी ओर अलूरी सीताराम राजू के रूप में हमें टॉलीवुड इंडस्ट्री के चमकते सितारे चिरंजीवी के बेटे रामचरण नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में चरण के अपोजिट आलिया भट्ट नजर आएंगी और जूनियर एनटीआर के अपोजिट होंगी ओलिविया मॉरिस। लंदन की रहने वाली ओलिविया मॉरिस के बारे में हमें बहुत कुछ तो मालूम नहीं चल सका, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ओलिविया एक ब्रिटिश थिएटर आर्टिस्ट और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कई टीवी सीरीज की है और कुछ थिएटर प्लेस में एक्ट किया है। वहीं आलिया भट्ट का कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आलिया भट्ट के पास क्या नहीं है। राजमौली की आरआरआर और संजय लीला भंसाली की गंगूबाई जैसी दो बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म, खुद का प्रोडक्शन हाउस एटर्नल सनशाइन जिसके तहत उनकी पहली फिल्म भी आने वाली है, जो एक डार्क कॉमेडी है और टाइटल है डार्लिंग्स। फिर उनके पास रणबीर कपूर भी तो हैं, जिनके साथ वो ब्रह्मास्त्र जैसी एक बिग बजट फिल्म कर रही हैं। तो बचा क्या? उसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रेड स्टूडियोज। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। और हाँ फ्रेंड्स, please don't forget to subscribe our channel. Tata, bye, take care.